हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये लौकी का पौधा होता है ये सूखता किस लिए है। हमारे यहाँ पे एक लौकी का पौधा है, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये लौकी का पौधा सूख क्यों रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है सूखने की। तो आइए चलते हैं उस पौधे की तरफ, आपको हम दिखाते हैं कि ये लौकी का पौधा कैसे सूख रहा है और किस कारण से सूख रहा है दोस्तों, और इसका इलाज क्या है दोस्तों। हम आपको पूरी सटीक जानकारी देंगे, क्योंकि ये कई वर्षों से हम इसकी लौकी की खेती कर रहे हैं। तो इसके पहले भी हमने ऐसी समस्याएं देखी हैं कि ये पूरा पौधा सूख जाता है, तो हमने इसका काफ़ी ट्रीटमेंट किया है। तो किस कारण से सूखता है, हम इसका आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पौधा है लौकी का, और ये देख सकते हैं कि ये सूख रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं पौधा, ये बिल्कुल सूख रहा है इस समय। ये देखिए, ये पूरी तरीके से ये पौधा सूख रहा है। और इसमें देख सकते हैं कि ये एक पौधा है, तो इसमें ये देख सकते हैं अभी ये कुछ इसकी मतलब शाखाएं सूख रही हैं। जो ऊपरी वाला इसका सिरा है, ये ऊपर का यहाँ ये है, देख सकते हैं कि ये पौधा है इसका, ये जड़ है यहाँ। तो यहाँ से ऐसे घूमते हुए ये पौधा ऐसे गया है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो यही ऊपर वाला हिस्सा ये सूख रहा है। और बाकी अभी ये देख सकते हैं कि ये वाले जो बाकी हिस्से हैं, ये अभी नहीं सूख रहा है, ये पूरी तरीके से सही। इसमें काफ़ी सारी शाखाएं निकली हुई हैं, और ये सारी शाखाएं बिल्कुल हरी भरी हैं। इसमें देख सकते हैं कि ये फल भी है, ये देखिए आप, फल भी आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, फल भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें फल लगा था यहाँ पे, तो हमने इसको अभी काट लिया था। ये अभी जब सूख रहा था तो हमने इसको काट लिया था, बिल्कुल लूज हो चुका था वो फल। तो ये किस लिए दोस्तों होता है, इसमें कौन सी समस्या आ जाती है जिससे कि ये सूख जाता है। तो दोस्तों, इसका मेन कारण ये होता है कि एक तो इसमें नीमाटोड की समस्या आ जाती है, और दूसरा जो कारण होता है जड़ गलन की समस्या आती है, तब ऐसा समस्या हमको देखने को मिलता है। और ये तना गलन की भी समस्या आ जाती है, तब भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पौधा है, तो इसकी जड़ जहाँ तक है, ये यहाँ देख सकते हैं, तो जड़ में इसमें ये गांठें बन रही होंगी। इसके जड़ में ये जड़ जो इसका है, इसकी जड़ में गांठें बन रही होंगी। तो जब गांठें बनने लगती हैं, तो जो इसका भोजन होता है वो ऊपर तक नहीं पहुंचा पाता, तो वहीं से ऊपर से पौधा सूखने लगता है। और इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जैसे ये देख सकते हैं इस जगह पे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि आप गोंद जैसा निकल रहा है। तो जब ये सूखता है, तो जिस पौधे में सूखेगा, तो उसमें आप देखेंगे कि ये गोंद जैसा आपको, ये ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, ये गोंद जैसा। और यहाँ पे ये काफ़ी सारी गोंद जैसे गिरे हुए हैं। तो ऐसी समस्या आती है। अब ये यहाँ से बचेगा नहीं, इतना ये सूख जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसमें नीमाटोड की समस्या आई है। तो इसका जो है अभी हम आपको जानकारी देंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जड़ गलन और तना गलन की समस्या कैसे आती है, इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम जब पानी लगाते हैं, ये गर्मी का मौसम है, फिर भी जब पानी लगाते हैं तो पानी अधिक अगर भरा हो जाता है, तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। ये हमारी जड़ों में ये जड़ें जो है ये गल जाती हैं। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, जड़ें तो अच्छी होती हैं, जड़ में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन ये जो तना वाला भाग होता है, ये तना हमारा जो होता है यहीं पे ये सड़ा हुआ होता है। तो कभी तना गलन की समस्या आती है, तो कभी जड़ गलन की। तो इसके लिए सबसे जो सटीक अच्छा उपाय है, तो इसके लिए आपको दोस्तों ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, तो इसको आपको ले लेना है 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से। आपको इसको घोल बना लेना है, और घोल बनाने के बाद आपको इसमें जड़ में आपको ड्रिंचिंग करनी है। आपको स्प्रे नहीं करना है, स्प्रे करने से कोई लाभ नहीं होगा, इसका आपको ड्रिंचिंग करना है। आप
50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप बना लीजिए और 1 गिलास ले लीजिए। 1 गिलास लेकर आप इनकी जड़ों में आप बिल्कुल अच्छे से डाल दीजिए, ये जड़ों तक पहुंच जाएगी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि जो पौधा आपका सूख रहा था वही पौधा आपका बिल्कुल हरा भरा दिखाई पड़ेगा और सूखता हुआ पौधा भी जिंदा हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं कि ये पौधा आपको मुरझाया हुआ दिख रहा है। तो ऐसे पौधे आपको मैं कह रहा हूं कि ऐसे पौधे आप ट्राई करके देखिए कि ऐसे पौधे हो चुके हैं जिसकी पत्तियां लटक चुकी हैं, सूख रहे हैं, वो पौधा फिर से जिंदा हो जाएगा और वो सूखने नहीं पाएगा। अगर ये जड़ गलन और तना गलन की समस्या है तो ये समस्या आपको बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, आपको सूखने वाली समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये नीमाटोड की समस्या आ जाती है दोस्तों, तो ये काफी खतरनाक बीमारी होती है। इसका समाधान जहां तक हमने देखा है कि हमने तो काफी दवाइयां इसमें ट्राई किया है, पर कोई भी दवा इसमें काम करती नहीं है। तो इसका जो सबसे सही इलाज है, इसका यही इलाज है दोस्तों कि अगर हम नीमाटोड की समस्या हमारे पौधे में आ चुकी है तो इसके लिए हमारी दवा तो कोई नहीं काम करेगी, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है तो हमें ये करना चाहिए कि हम सब करें कि अपने जो जिस खेत में हम लगा रहे हैं उस खेत को बदल दें, दूसरे हम खेत में ट्राई करें, उस खेत में हम ना लगाएं। और तो सबसे पहला काम जो हमें करना है दोस्तों, तो हमें ये करना है कि हमें अपने उस खेत में फसल चक्र को जरूर अपनाना है। सबसे पहले तो हमें उस खेत में फसल चक्र को अपनाना चाहिए और जब फसल चक्र हम अपनाएंगे तो अब जाकर हमारी ये कुछ समस्याएं जो हैं ये धीरे धीरे सुधार होंगी। लेकिन फसल चक्र अपनाने से ही ये समस्या नहीं जाएगी, इसके साथ हमें कुछ और कार्य करने होंगे। 1 से 2 साल का समय लगेगा, तब जाकर धीरे धीरे ये समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। नहीं तो अगर हम ये उपाय नहीं करेंगे तब तक हमारी ये समस्या नहीं खत्म होगी। तो इसके लिए जो दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो आपको फसल चक्र अपनाना है और दूसरा तरीका जो है इसका, आपको जो ये मई और जून के महीने में जब खूब सारी गर्मियां पड़ रही होती हैं तो उस समय हमें अपने खेतों को खाली छोड़ना है और खेत की आपको गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई आपको खेत की करानी है और गहरी जुताई करके आपको खेतों को छोड़ देना है। जिस समय खूब ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो उस समय जो नीमाटोड की ये कीड़े होते हैं तो ये कीड़े मरने लगते हैं, ये कीड़े मर जाएंगे। और इसको आपको उस समय ये करना है कि खेत की जुताई आपको हफ्ते 10 दिन में आपको फिर से दोबारा खेत की जुताई करवा के पलटवा देना है मिट्टी को। तो बार बार जब आप ऐसे ही 2-3-4 जुताई करवाएंगे गर्मियों में तो जो नीमाटोड के कीड़े होते हैं पूरी तरीके से मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे तो 2-3 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके उसी खेत में आप जब लौकी का पौधा लगाएंगे तो ये जो समस्या, सूखने वाली समस्या है, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो अगर आप लौकी का खेती करना चाहते हैं तो आपको यही काम करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर आपकी ये जो समस्या है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगी। और अगर ये आप काम नहीं करते हैं तो आप लौकी का उसमें खेती नहीं कर सकते, क्योंकि ये बार बार समस्या आती ही रहेगी आपके खेत में। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, कोई भी दवा इसके लिए, हमने तो यही देखा है कि कोई भी दवा नीमाटोड के लिए काम करती ही नहीं है। लेकिन जो हमने बताया है कि ये जड़ गलन या तना गलन की अगर समस्या है तो इसके लिए आपको कॉपर का प्रयोग करना चाहिए। जो हमने तरीका बताया है उसी तरीके से आप कॉपर का प्रयोग कीजिए, ये बिल्कुल ही सूखने की समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, सूखता हुआ पौधा भी आपका वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।